Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, give an account of post-transcriptional modifications in eukaryotic mRNA. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें क्या बताना है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बारे में। तो देखो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब देखो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एमआरएनए इनफैक्ट, ठीक है, एमआरएनए बनता है। बट जो अभी अभी आरएनए बना हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, वो आरएनए अभी भी मेच्योर नहीं है। ठीक है, ये एमआरएनए अभी भी मेच्योर नहीं है। आप कह सकते हो ये एक्चुअली में एमआरएनए है ही नहीं। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसे आप कहते हो एचएनआरएनए, एचएनआरएनए। ठीक है, अब इस एचएनआरएनए को मेच्योर आरएनए बनना है, एमआरएनए बनना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलग प्रोसेसेस लगते हैं जिनको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, तो इन मॉडिफिकेशंस के बारे में हमें बताना है। तो देखो, 3 मॉडिफिकेशंस होते हैं बेसिकली। ओके, फर्स्ट वन इज कैपिंग। कैपिंग में क्या करते हैं, आप कह सकते हो एक अनयूजुअल टाइप का बेस ऐड करा जाता है। तो आप लिखोगे उस बेस के बारे में कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added at the 5' end of HNRNA. ओके, मतलब ये देखो, ये आपका HNRNA बना है डीएनए से। अब क्या करते हैं, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है। तो पहली मॉडिफिकेशन क्या कहती है, पहली मॉडिफिकेशन कहती है कि इसके 5' एंड पे हम कुछ ऐड कर देंगे, कैप ऐड कर देंगे। इस कैप को क्या कह रहे हैं, ये मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप है। ओके, अब ये 5' एंड पे लग गई है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या फायदा क्या है। इसका फायदा ये होता है कि इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट, इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए आउट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में बनता है एमआरएनए, बट उसका ट्रांसलेशन तो साइटोप्लाज्म में होना है, तो उसको बाहर आना पड़ेगा। और उसमें कौन हेल्प करता है, यही कैप हेल्प करती है। ओके, और दूसरी चीज किस चीज में हेल्प करती है ये, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग विद राइबोसोम। अब राइबोसोम के साथ क्यों बाइंड करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है ताकि ट्रांसलेशन हो सके। ओके, साइटोप्लाज्म में पहले आने के लिए जरूरी है और आने के बाद राइबोसोम पे बाइंड करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो होती है उसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एंड एक्सॉन्स आर joined in specific order, ओके, होता ये है कि ये जो HNRNA है ना, इस पे जब कैप लग चुकी, अब बीच बीच में इसके कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटाना पड़ता है और उन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस को रहने देते हैं जिनको कहते हैं एक्सॉन। इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग। ये भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंस की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। लास्ट मॉडिफिकेशन जो होती है वो होती है पॉली ए, आप कह सकते हो पॉली एडिनाइलेशन। इसमें क्या होता है कि जो HNRNA है इसके 3' एंड पर बहुत सारे एडेनिन के रेजिड्यूज ऐड कर देते हैं, बहुत सारे। ठीक है, एडिशन ऑफ 200 to 300 रेजिड्यूज ऑफ एडेनिन एट द आप कह सकते हो कि आप इसको कह सकते हो कि एक पॉली ए टेल है। पॉली ए टेल क्यों, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉली मतलब बहुत सारे हैं, और टेल 3' एंड पे है तो टेल, 5' एंड पे जो था उसे क्या कह रहे थे, कैप। ठीक है, सो एडिशन ऑफ 300 और 200 to 300 रेजिड्यूज ऑफ एडेनिन एट द 3' एंड ऑफ HNRNA
इसको पॉलीएडिनाइलेशन कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये पॉली ए टेल नहीं है तो ये जो आपका mRNA है ये साइटोप्लाज्म में आएगा तो इसको न्यूक्लियसेस खत्म कर देंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियसेस, ठीक है। और एक और काम है, एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही होता है, ठीक है, उस पॉइंट के आगे ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको टर्मिनेट करने में हेल्प करता है ये पॉलीएडिनाइलेशन। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ है ट्रांसलेशन, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, पर जैसे ही ये पॉली ए टेल आएगा वो खत्म हो जाएगा, वो प्रोसेस रुक जाएगा। अब इस प्रोसेस को फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए ये है डीएनए, ठीक है, इस डीएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आरएनए बन रहा है। ये जो आपको पूरा थ्रेड लाइक दिख रहा है ये आरएनए है एक्चुअली में, ठीक है। अब इस आरएनए के 5' एंड पे देखो क्या ऐड हो रहा है, 5' एंड पे ऐड हो रहा है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैपिंग। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो ये येलो पोर्शन जो है ये एक्सॉन है, और जो ये रेड पोर्शन है, ऑरेंज पोर्शन है, ये इंट्रॉन है, ओके। तो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जा रहा है, देखो ये सारे इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं और एक्सॉन्स को जोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, ये दूसरा स्टेप है जिसे कहोगे स्प्लाइसिंग। और लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप होता है पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन, इसमें क्या हुआ, पॉलीएडिनाइलेशन में देखो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये टेल है, एडेनिन के रेजिड्यूज ऐड कर दिए जिसे कहते हो आप पॉली ए टेल, ठीक है। और अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ दिख रहा है इसे क्या कहोगे, mRNA, मैच्योर RNA, ओके। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.